चलो, तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाई संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगर तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, इसमें दो इक्वेशंस आ जाती है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2। ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूले हैं कि हाउ टू सॉल्व टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन देखिए, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। पहला बाय एलिमिनेशन मेथड, दूसरा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके बाद एक प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 4 पर आता है कि आपका जो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, इनकी 3 कंडीशंस होती हैं। कंडीशन 1, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर आप इनके पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट का रेशियो करो और वो दोनों अनइक्वल हो जाए, मतलब इक्वल ना हो, तो इसका कंडीशन ये आ गई कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में आप इन तीनों में से कोई भी मेथड एक अप्लाई कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करेंगे, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। नंबर 2, इफ a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसे मेनी सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगर तीनों रेशियो उनके कोएफिशिएंट्स इक्वल आएंगे तो मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और इसे पैरेलल भी बोलते हैं। इसको कहते हैं इसको कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन नहीं आता। तो थर्ड कंडीशन है, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, it has no solution, no solution। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का। इसके बाद आप लोग देखेंगे इनके क्वेश्चंस
तो क्वेश्चंस के लिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आ रहा है 2x - 3y इक्वल टू 1, 3x - 4y इक्वल टू 1, और कह रहा है डज द पॉइंट 3, 2 lie on any one of the lines, lie on any one of the line ठीक है। तो ये भी चेक करना है कि क्या ये 3, 2 इसको लाई करता है नहीं। अगर कोई भी पॉइंट किसी इक्वेशन को लाई करता है तो उसमें इसमें पुट करो तो इधर 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर 1 नहीं आता है तो नहीं लाई करता है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन में हम लोग ये जो 3 टाइप के मेथड के नाम लिए थे, इनमें से किसी एक को अप्लाई करना है। जैसे आपने क्या किया, 2x - 3y इक्वल टू 1 है, और ये 3x - 4y इक्वल टू 1 है। अब आपने इसको बैलेंस किया है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, और अगर इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, इसे बैलेंस करेंगे। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई कराइए, इक्वेशन नंबर 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई करिए अपने मन से। ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 6x 9y 3, इसमें 2 से तो 6x - 8y इक्वल टू 2। फिर साइन चेंज करना है, तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ, 9 - 9 और प्लस 8, तो 1y और 3 - 2 1, तो y इक्वल्स टू -1। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x - 3 इंटू -1 इक्वल टू 1, 2x प्लस 3 1, इसको शिफ्ट करिए, 2x 1 - 3, तो 2x इक्वल टू -2, x इक्वल्स टू -2/2 -1। यहाँ पर x और y की जो वैल्यू है वो -1, -1 है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये पॉइंट लाई करता है। अगर ये पॉइंट लाई करता है तो इसको इसमें पुट करिए, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो 3 × 2 -2 × 3 इक्वल टू 1 आना चाहिए। 6 - 6, ये 0 हो रहा है, तो पहला इक्वेशन तो नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन सेकंड वाले को चेक करते हैं, 3 × 3 -2 × 4 1, तो 9 - 8 1 1, सेकंड इक्वेशन लाई, ठीक है, एग्जिस्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन 3, 2 को लाई नहीं करता है, बट सेकंड इक्वेशन लाई करता है, ठीक है।